माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और साइकिक एंड इंट्यूटिव हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, ये जो वीडियो है बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल होगी। आज की रीडिंग में टॉपिक यही होगा कि जो लोग भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके और आप थर्ड पार्टी के बीच, मतलब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ध्यान रहे, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी नहीं है, तो आप स्किप कर दीजिए इस वीडियो को। आप मेरे चैनल पर जो बाकी के रीडिंग्स है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो श्योर है थर्ड पार्टी को लेकर, या जिनके मन में शक है, डाउट्स है कि शायद थर्ड पार्टी है, या आपको पता है थर्ड पार्टी है ही है, तो ही आप इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। 2 पाइल्स रख देती हूँ मैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, ताकि आपके मन में भी कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको पूरी तरीके से मैं क्लैरिटी दे पाऊँ। इस वजह से मैंने 2 पाइल रखा है गाइस। दोनों डाइस हैं, ब्लू वाला डाइस और ये ग्रीन वाला डाइस। आप देखिए कि कौन से कलर की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या आपकी इंट्यूशन किस पाइल को चुनना चाह रही है। आप देखिए, ब्लू या फिर ग्रीन। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पाइल सेलेक्शन कर सकते हैं। आपकी जो इंट्यूशन का है आप वो कीजिए। आप दोनों में से किसी एक पाइल को चुन सकते हैं, या आप चाहे तो आप दोनों पाइल को भी सुन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल होगी रीडिंग। आप एनर्जी एक्सचेंज कीजिए ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी दे पाऊँ। ओके, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करें। आई होप आपने चुन लिया होगा। आई थिंक कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जिनको इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्शन करना पसंद नहीं है, या आप कंफ्यूज हो जाते हो ऐसे सिचुएशन में, तो उसके लिए मैं पाइल सेलेक्शन को आसान कर देती हूँ। अगर आपका नाम ए से एम के बीच आता है, अगर ए से एम के बीच में आता है तो आप पाइल 1 को चुन लीजिए। अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो आप पाइल 2 को चुन लेंगे। ओके, इंट्यूशन के थ्रू चुनेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बट जैसे आपकी इच्छा आप वो कीजिएगा इस। तो चलिए पाइल 1 से रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। लेट्स सी पाइल 1 वालों के लिए आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनका नाम ए से एम के बीच में आता है, या जिन लोगों ने पाइल 1 को चुना है उनके और थर्ड पार्टी के बीच, सॉरी, इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा दिन तक थर्ड पार्टी के साथ टिक नहीं पाएंगे। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, प्लस कॉन्फ्लिक्ट्स, ईगो क्लैशेस, जैसे आप कहा सुनी हो गई हो, बहस हो गई हो बहुत ज़्यादा किसी मुद्दे पर थर्ड पार्टी के साथ, तो वो एनर्जी दिखती है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दोनों ने एक दूसरे के कैरेक्टर को जज कर दिया, या एक दूसरे के खानदान, एक दूसरे के संस्कारों पर उंगली उठा दिया हो, या कुछ ऐसा कह दिया हो कि बात किसी को चुभ गई हो। ओके, दोनों ही कंट्रोल नहीं कर पाते। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जब झगड़े होते हैं ना, तो वो बहुत जैसे बढ़ जाती है वो चीज़, बहुत नेक्स्ट लेवल के झगड़े और फाइट्स को ये दिखाता है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो वैसी ही एनर्जी मुझे दिख रही है। किसी को किसी से कंपेयर कर दिया कि तुम पहले खुद को देखो, तुमने खुद को देखा, तुमने अपने बारे में सोचा, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। ओके, तो जैसे वो सारी एनर्जी क्लियरली यहाँ पर बन रही है। और भी डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। ओके, आपके पार्टनर बहुत जैसे सोच रहे हैं कि उन्होंने सही डिसीज़न तो लिया ना, थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ना, पता नहीं उन्होंने सही डिसीज़न लिया या नहीं लिया, पता नहीं उन्होंने सही किया या नहीं किया, जैसे वो बहुत दुविधा में मुझे दिखाई दे रहे। और फ्यूचर रिलेटेड सोच रहे कि अभी से ये हाल है, पता नहीं आगे बढ़ना सही होगा या नहीं सिचुएशन में। तो जैसे वो फ्यूचर को सोच रहे गाइस, बहुत जैसे निगेटिविटी उस पर्सन के मन में मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आपके पार्टनर अभी भी मुझे इमेच्योर ही दिख रहे हैं, मुझे उस पर्सन के अंदर उतनी भी मैच्योरिटी नहीं दिख रही। काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो गए, या आपके पार्टनर जो है वो बहुत जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत जल्दी, या किसी की तरफ या अट्रैक्शन हो जाता है बहुत जल्दी आपके पार्टनर को। तो ये इस वजह से भी उन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ उस पर्सन को अट्रैक्शन हो गया था, मतलब आपके पार्टनर को, जिस वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बनाया, रिलेशनशिप रखा। तो इसकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आइए और भी देखते हैं।
एंजल्स, इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ओके, एस ऑफ कप्स, क्या चल रहा है इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी है, वो कोशिश कर रहे कि वो सिचुएशन को बैलेंस करे, वो आगे बढ़े, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा। बहुत जल्द आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, मैच्योर भी हो सकता है हो, जिसके चलते वो सहन नहीं कर पाते अगर उनके ऊपर कोई उंगली उठा दे या उनको कोई कुछ भला बुरा कह दे। आपके पार्टनर जैसे इतनी आसानी से उसको झेल नहीं पाते। आप उस पर्सन को झेल लेते हो, आपके पार्टनर आपको झेल लेते हैं, लेकिन कोई तीसरा, तो उनके साथ उनकी वो कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। लेट्स सी वन मोर कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर निकल जाएंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन से। आप देखिए कार्ड किस तरीके से आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत जैसे किसी ने किसी को झेल लिया हो, अब नहीं रहा जाता, अब नहीं झेला जाता, मैं क्यों झेलूँ, मैं क्यों सहूँ, मैं क्यों सहन करूँ, जैसे वो वाली एनर्जी। ईगो तो आपके पार्टनर के अंदर भी और ईगो थर्ड पार्टी के अंदर भी है। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द निकल जाएंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन से। बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामला सुलझेगा इतनी आसानी से, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड कार्मिक साइकिल, कार्मिक चैप्टर के एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ कर्म एसोसिएटेड था थर्ड पार्टी से, जो अब रिलीज़ होने के फेज़ में, और वो रिलीज़ होगा, हर हालत में होगा। ओके, सो आप क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव वाइब्स को। बहुत प्यारी एनर्जी है। जो लोग परेशान है ना कि थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, देखिए थर्ड पार्टी निकल रही है, थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है। आपके पार्टनर ने कोशिश किया बैलेंस करने की, ऐसा नहीं इस पर्सन ने कोशिश नहीं किया है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है इनसे। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है, और आपके पार्टनर इतने ज़िद्दी हैं कि उन्होंने अगर एक बार ठान लिया ना कि मेरे को करना है, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं ये करूँगा, तो ये करके रहेंगे, वो कर जाएंगे, वो किसी की नहीं सुनेंगे, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते फिर। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो आप क्लेम कीजिए गाइस, थर्ड पार्टी रिलीज़ होने की एनर्जी है, और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच मुझे कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। सो यस, इतनी एनर्जीज दिखी है पाइलवान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए इस रीडिंग को, अगर आपकी मदद हुई है सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा, और क्लेम नहीं किया तो आप क्लेम भी ज़रूर कर लीजिए। सो चलिए अब हम पाइल 2 की एनर्जी को देखते हैं। अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है, या इंट्यूटिवली आपने ग्रीन डाइस को चूज़ कर लिया था, तो आप पाइल 2 में हो। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच उन दोनों के रिश्ते किस प्रकार से हैं, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। हर हर महादेव, जय हो विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करें, पाइल 2 को भी क्लैरिटी दीजिए एंजल्स। इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। 7 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर पूरी तरीके से कंफ्यूजन में है। ओके, जैसे वो भ्रमित है। यहाँ पर केतु की एनर्जी है, केतु राहु, ये जो दोनों जो प्लैनेट है ना, इंसान को भ्रमित कर दे, तो वैसी वाली एनर्जी, इल्यूजन्स जैसे बहुत वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। मन शांत नहीं हो सकता है, सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या जिस समय पर आप दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा था उस समय पर आपके पार्टनर ने गलत ऑप्शन को चूज़ किया था। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर देखिए आप अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है इस व्यक्ति के पास, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी अपॉर्चुनिटी बेस्ट ही हो। ओके, तो उन्होंने जैसे ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर उस रिग्रेट में चले गए हैं कि यार मैंने जल्दबाजी में गलत ऑप्शन को चूज़ कर लिया, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। ओके, मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करता, इतनी हड़बड़ी नहीं करता, तो अभी मेरी लाइफ में ये नहीं हो रहा होता। जैसे कोई बहुत कन्फ्यूजन में चला गया हो, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। हाँ, और कन्फ्यूजन में आकर के गलत ऑप्शन को चूज़ कर लिया हो, तो एक वो वाली एनर्जी भी पता नहीं क्यों बट 7 ऑफ कप्स के कार्ड में है गाइस। लेट्स सी, और डिटेल में देखते हैं। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, पाइल 1 से भी ज़्यादा मैच्योर है पाइल 2 वालों के पार्टनर। हो सकता है कि उनकी उम्र आपसे बड़ी हो, या वो उम्र में आपसे बड़े हों, बट आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर है। चाइल्डिश बिहेवियर उस व्यक्ति का है। अगर बहुत सारी ऑप्शंस है ना, आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में चले जाएंगे कि मुझको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए इस व्यक्ति को। हर चीज़ परफेक्ट चाहने की चाहत में जो चीज़ खुद के पास है उसको भी इग्नोर कर दिया इस व्यक्ति ने, तो एक वो एनर्जी मुझे दिखती है। और आपको तो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया ही है इस इंसान ने।
और अभी जैसे वो रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैंने गलत कर दिया, यार मैंने गलत ऑप्शन को चूज़ कर लिया, अब मैं क्या करूँ। जैसे कोई बार बार पीछे मुड़ के देख रहा हो, पीछे के दिनों को सोच रहा हो, इनकी नज़रें तो आपके ऊपर ही टिकी है गाइस। आप ये मान के चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि वो तो बहुत खुश है थर्ड पार्टी के साथ, मैं ही रो रही हूँ, मैं ही परेशान हो रही हूँ, मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए, बेशक आप आगे बढ़िए। आपका जो आपके डिवाइन आपको जो गाइड करते हैं आप वो कीजिए, जहाँ आपको खुशी मिलती है आप वहाँ जाइए, जिसके साथ आगे बढ़ना आप बढ़ जाइए। बट यहाँ पर इस पर्सन की बात हो रही है, आपके जो पार्टनर है उनकी नज़र आपके ऊपर है। अभी भी आपको देखना, पुराने दिनों को याद करना, बीते लम्हों को याद करना, और पुराने दिनों को सोचना, सोच के मुस्कुराना, आपको याद करना, आपको मिस करना, तो ये सब चल रहा है इस पर्सन के मन में। थर्ड पार्टी की एनर्जी तो आ ही नहीं रही। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या सोच रही है थर्ड पार्टी के बारे में और क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में अभी इस तक पे। ओके, यहाँ पर है द हेरोफेंट। गाइस, आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से, या तो मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि इनके घर वालों ने ज़बरदस्ती इनकी शादी कहीं और करवाया हो, तो एक ये एनर्जी दिखती है। दूसरा, आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं ट्रेडिशनल वे में, पूरे कास्ट कल्चर रीति रिवाज के साथ, घर वालों की सहमति के साथ, आपके साथ आगे बढ़ना, आपके साथ स्टेबल होना। इनके माइंड में तो थर्ड पार्टी मुझे कहीं से दिखाई ही नहीं दे रही। या तो आपके पार्टनर निकल चुके हैं, या फिर ऐसा लगता है कि वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि थर्ड पार्टी के साथ। और क्या है इनके और थर्ड पार्टी के बीच। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, जो कि रिवर्स में आया था। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, यहाँ भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशनशिप थी। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा था। कर्मा एसोसिएटेड होने की वजह से आपके पार्टनर एकदम से उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा खिंचाव हुआ उनको उसके साथ। लेकिन फिर आपके पार्टनर को ट्रिगर भी मिला है। आपके पार्टनर बहुत जल्द निकल जाएंगे सिचुएशन से। ओके, जैसे एक टावर, एक सेपरेशन, ओके, कार्मिक साइकिल, एक कार्मिक चैप्टर खत्म हुआ है, वो निकल रहे स्पेस से इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। और क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि उनको आपसे शादी करनी है, आपके साथ आगे बढ़ना है। तो ये सब आपके पार्टनर, मतलब थर्ड पार्टी को लेके आपके पार्टनर उतना सीरियसली नहीं सोच रहे जितना वो आपके लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे करंट एनर्जी में। ओके, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, आपके पार्टनर का जैसे मन भर गया हो, जैसे कोई बोल रहा है कि अब नहीं चाहिए, अब नहीं लेना मुझे, अब नहीं आना मुझे, जैसे कोई बोल रहा है कि मुझे अब निकल जाना है इन सब झंझटों से, जैसे किसी को बहुत भयंकर कार्मिक ट्रिगर मिला हो, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। आपके पार्टनर उन्होंने आपसे भी दूरी बनाने की कोशिश करा। अगर पिछले कुछ दिनों में आपके पर्सन बात नहीं कर रहे थे या बहुत चुप बहुत अलग सा बिहेवियर था उस व्यक्ति का, आप इस बात को मानिए कि थर्ड पार्टी की तरफ से भी ट्रिगर मिला है। प्लस आपके पार्टनर ने जो कुछ आपके साथ किया है वो निकल जाना चाहते हैं इस सिचुएशन से। ना आप, ना थर्ड पार्टी, ना कोई, अकेला रहना, अकेले रहने का मन करना। तो एक वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, लेकिन डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको नहीं भूल पा रहेगा। इसमें मैच्योरिटी बढ़ेगी आपके पार्टनर के अंदर। हालांकि अभी भी ईगो है, अभी भी थोड़ी सी फायरी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखती है, बट आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, वो आपको ही मैनिफेस्ट करेंगे। अल्टीमेटली आप दोनों का रिश्ता वो और मजबूत होगा और स्ट्रांग होगा। थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाएगी इस रिश्ते से, इसके भी चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो थर्ड पार्टी के साथ उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं दिखता आपके पार्टनर का जितना आपके साथ दिखाई देता है। ओवरऑल इतनी ही एनर्जी दिखी है फॉर पाइल 2। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी पाइल 1 एंड पाइल 2। मैंने दोनों की एनर्जीज क्लियरली जो कुछ भी दिखी मैंने आपको बताया है। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच पाइल 2। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो आप एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।